बनाना है तो पहले तो अपन को सीखना होगा। तो इसके लिए अपन को मटेरियल में चाहिए रहता है प्याज चाहिए रहता है, एक स्लाइड की आवश्यकता होती है और स्लाइड के साथ साथ जो कवर स्लिप होती है कवर स्लिप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें कैंची, ब्लेड, नीडल, ब्रश और जो रिजेंट होता है रिजेंट की आवश्यकता होती है माउंट करने के लिए। और रिजेंट जो होता है रिजेंट हम सेफ्रेनिन उपयोग कर सकते हैं, अगर सेफ्रेनिन नहीं है तो ईओसिल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जनरली सभी लैबों में अपन के पास ये सिंगल स्टैंड माउंट होता है। सिंगल स्टैंड अस्थायी स्लाइड अपन सिंगल स्टैंड में ही माउंट करते हैं। तो इसमें हम स्लाइड आप लोगों को एक बना के बताते हैं। चलिए दो तीन ये प्याज की झिल्ली अपन सब लोग निकाल लेते हैं। अपन घर पर भी प्याज छीलते हैं तो उसमें से झिल्ली निकलती है। अब प्याज की झिल्ली निकालने के लिए इसमें सरलता से इसकी जो अंदर तरफ की झिल्ली है वो आसानी से निकलती है, बाहर तरफ की आसानी से नहीं निकलती है। तो इसके अंदर तरफ की जो झिल्ली है वो हमें आसानी से निकाल लेना है। ये झिल्ली निकल गई। इस झिल्ली को निकालने के बाद तुरंत हम इसको पानी में रखते हैं जिससे कि ये सूख ना पाए। क्या है कि अपन निकालने के बाद बातों में लगे कोई काम करने लगे जब तक वो आपकी सूखे, तो इसको हम पानी में रखते हैं। और पानी भी प्रैक्टिकल में हम जो भी पानी उपयोग करते हैं वो शुद्ध पानी उपयोग करते हैं, शुद्ध यानी डिस्टिल वाटर का हम उपयोग करते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो इसके लिए भी नहीं बैठा रहना है कि डिस्टिल वाटर नहीं है तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल कराएं नहीं। हम सामान अपने पानी नल के पानी से भी प्रैक्टिकल करा सकते हैं। पता लगा कि आप लोग कहो कि लोधी जी ने वहाँ बता दिया था डिस्टिल वाटर है नहीं है, हम नहीं कराएंगे प्रैक्टिकल, ये भी नहीं करना। अब जो है चूँकि झिल्ली है इसको मैंने निकाला तो इसका एक बड़ा पार्ट है। अब बड़ा पार्ट है तो हमें छोटे पार्ट बनाना है और छोटे पार्ट इतने छोटे बनाना है कि हमारे कवर स्लिप से स्लाइड का कवर स्लिप से बाहर ना निकल जाए। तो इसको छोटे बनाने के लिए अपने पास कैंची रहती है, कैंची से छोटे काट सकते हैं, या फिर कैंची नहीं है तो ब्लेड अपने पास रहती है, ब्लेड से हम इसके छोटे पीस बना लें। छोटे पीस बनाने के लिए हम इसको या तो स्लाइड पर रखें या फिर इसी में जो अपने पास बाज गिलास में मटेरियल रखा है उसी मटेरियल में ही हम क्या करें, इसी कवर स्लिप में ही उसके छोटे पीस बना दें। तो एक देखे आप लोग मैं इसके छोटे पीस बना रहा हूँ। थोड़ा ब्लेड नहीं है इसलिए सावधानी से हमें छोटे पीस बनाना होंगे, काटना होंगे। हाँ, स्लाइड पर रखकर भी हम काट सकते हैं, तो चूँकि इसमें मटेरियल रखा है इसलिए मैंने इसी में काट दिया। अब जो ये छोटे पीस बने हमारे इनको हमें स्टैंड करना है। तो स्टैंड हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास सेफ्रेनिन यहाँ रखा है, सेफ्रेनिन में हम करेंगे। सेफ्रेनिन में इसके लिए दूसरे 5 गिलास को हम लेते हैं। इस मटेरियल को हम आराम से उठाते हैं, ब्रश से उठा लें या फोर्स से भी हम उठा सकते हैं। मटेरियल यानी कि इसके बाद हमारा जो रिजेंट है, रिजेंट इसमें 2 बूंद करीब इसमें हम डाल देते हैं। 2 बूंद हमने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे कि वो जितना कलर उसको लेना है वो कलर से ले ले। चलिए ये इसका कलर ले लिया। अब चूंकि इसमें
इसको कलर ज़्यादा अगर ले लिया तो इसको हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देते हैं, कई बार मान लीजिए ज़्यादा कलर ले भी लिया तो एसिड वाटर से भी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड वाटर डाल देते हैं तो वो कलर कम कर देता है। क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा ले लिया है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा जिससे कलर कुछ कम हो जाए। चलिए, ये हमारा मटेरियल माउंट के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए हम स्लाइड पर जो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन की 1 ड्रॉप ले लेते हैं, 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं, पर 1 ड्रॉप इसलिए कि ज़्यादा उसका फैलना जाए। ये हमारे पास स्लाइड है, से स्लाइड भी अपन को साफ कर लेना है क्योंकि गंदी थी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों के लिए अपन को ये भी बताना है। यहाँ तो अपन ने फिल्टर पेपर उपयोग कर लिया साफ करने के लिए, नहीं है अगर तो बच्चों के पास हैंकी उनका रुमाल रहता है, रुमाल से भी साफ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का और बच्चों को अपन को बताना रहेगा कि जो भी मटेरियल रखें अपन सेंटर पे मटेरियल रखें। मटेरियल ऐसा नहीं हो कि इस कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर पे या किनारे पे कहीं रख गया, तो सेंटर में रखने का बताना है बच्चों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में बताने के लिए जैसे हमारे पास ये पेपर है, बच्चों के पास कॉपियाँ रहती हैं, उनको कहें कि इस तरह से स्लाइड रखें अपनी कॉपी पर, इसके चारों तरफ इस तरह से इसकी लाइन खींचते हैं, जैसे अपन स्केल की खींचते हैं, खींचिए चारों तरफ से, दिख रहा है आपको। अब इसमें इस कोने से इस कोने, नीचे वाले कोने और इस कोने से इस कोने, फिर आप क्रॉस बना दें इसी स्लाइड से ही, अपन को स्केल की जरूरत नहीं है। इससे हमने एक इधर मान दिया, और एक मार दिया, एक क्रॉस बन गया। अब जहाँ पर एक क्रॉस मारना है, सेंटर पॉइंट है स्लाइड का। अब बच्चों को बताएं कि इसको स्लाइड को इसी पर रख करके कागज पर, उसी कागज पर, और इसको आपको ग्लिसरीन उसी सेंटर पॉइंट पर 1 बूंद डालना है। 1 बूंद इस पर ग्लिसरीन के लिए एक बूंद इसमें स्लाइड ग्लिसरीन डाला। उसके बाद हमें मटेरियल इसमें से उठाना है। मटेरियल में भी हमें ध्यान देना है, छोटा पीस ही उपयोग करें, बड़े पीस की जरूरत नहीं है। ये मैंने छोटा पीस इसमें से उठाया, ये इसमें रख दिया, दिख रहा होगा वैसे। अब इसके ऊपर हमें कवर स्लिप लगाना है। ये अपने पास कवर स्लिप है। इस कवर स्लिप को भी रखने का अपना एक तरीका होता है। कई लोग इसको कवर स्लिप को यूँ लेते हैं, यूँ पटक देते हैं, कई लोग ऐसे डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एयर बबल जाने की संभावना बनी रहती है। एयर बबल ना जा सके इसके लिए हम करते हैं, जो अपने पास नीडल रहती है, नीडल नहीं है तो अपना पेन का सपोर्ट लेते हैं और इस किनारे पे, एक किनारे पर इस तरह से रखते हैं और इसके सहारे, नीडल के सहारे धीरे धीरे उसको छोड़ते जाते हैं। देखिए, एक कवर स्लिप इस पर रख दिया। अब इसमें कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लिसरीन भी चारों तरफ निकल जाती है, तो उसको हम या तो हाथ से पोंछ दें या फिर पेपर से भी पोंछ सकते हैं या अपने हैंकी से पोंछ सकते हैं। ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग अपना ये मटेरियल चारों जगह रखा हुआ है, कृपया कर आप लोग अपना स्लाइड बनाएं। जब तक मैं इसको एक स्लाइड का और मैडम बता रही हैं, वो भी